राधे राधे, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय जय अम्बे। आज मैं आपको बताती हूँ योगिनी एकादशी का व्रत कब है। जो ये आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है वो योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस बार ये एकादशी 2 दिन पड़ रही है, 10 तारीख और 11 तारीख। किस दिन हमें व्रत करना चाहिए और कैसे हमें व्रत करना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत से लोग 10 तारीख को भी व्रत कर रहे हैं, 10 जुलाई, और बहुत से लोग 11 जुलाई को व्रत करते हैं। अब जो जिस हिसाब से व्रत करता है उसको वैसे ही व्रत करना चाहिए। उसे कहते हैं गृहस्थ के लिए 10 तारीख को बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 10 और 11 दोनों दिन व्रत रखेंगे। और हमें किस तरह से भगवान की पूजा करनी चाहिए। चलो व्रत तो आप जिस दिन भी रखो, लेकिन आप किस तरह से भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। एकादशी के व्रत में कभी भी हो, दशमी के दिन हमें शाम के टाइम में जल्दी खा लेना चाहिए, सूर्य छिपने से पहले। और लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए उस दिन। तामसिक भोजन कुछ भी नहीं करना चाहिए और सूर्य छिपने से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। और एकादशी के दिन अपने सुबह के टाइम में भगवान विष्णु की सबसे पहले हमें संकल्प लेना चाहिए। ओम विष्णु विष्णु नमो परमात्मे सीधे पुराण पुरुषोत्तम। एक सिक्का लेके, एक सुपारी लेके और थोड़ी सी सफ़ेद तिल हाथ में लेके हमें संकल्प ले लेना चाहिए। संकल्प लेके फिर हमें भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्रत आते हैं, त्यौहार आते हैं, तो उसमें षोडशोपचार पूजन का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। पंचामृत बना के भगवान विष्णु की अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए। चाहे आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति है या शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, जो भी आपके पास मूर्ति है उनका अभिषेक करना चाहिए। पहले शुद्ध जल से, फिर उसके बाद दोबारा शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से। इस तरह से स्नान करके फिर हमें अच्छी तरह से आसन देना चाहिए भगवान को। आसन दे के उसमें बैठा के भगवान जी को नए नए वस्त्र पहना के, फिर उसके बाद हमें वस्त्र, उपवस्त्र, जनेऊ, कुमकुम, रोली, अक्षत बल्ले, जौ, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, और उसके बाद फिर दक्षिणा जो रखना चाहते हैं थोड़ा दक्षिणा रख के हमें इस तरह से हमारी षोडशोपचार पूजन हो जाता है। उसके बाद हमें विष्णु सहस्रनाम जरूर करना चाहिए। विष्णु सहस्रनाम का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। और जो कोई भी, अगर आप रोज़ नहीं करते हैं विष्णु सहस्रनाम, विष्णु जी का 108 नाम, तो आप ही एकादशी के दिन, पूर्णमासी के दिन जरूर करिए। तो विष्णु सहस्रनाम करने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। जिसके घर में कोई आर्थिक तंगी होती है तो उसको विष्णु सहस्रनाम जरूर करना चाहिए। अगर आप विष्णु भगवान की अच्छी तरह से पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी अपने आप ही आपके घर में निवास करेगी। इस तरह से भगवान विष्णु के अगर जो कोई भी अच्छी तरह से पूजा करता है तो लक्ष्मी जी की पूजा करने की आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है। लक्ष्मी आपके घर में अपने आप ही आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम करना चाहिए। उसके बाद फिर हमें दिन में आप जो भी कर सकते हैं, गाय के निमित्त आप कुछ पैसे निकाल दीजिए या गाय को चारा दे आइए, पंछी के लिए दाना डालिए, कुत्तों की सेवा करिए, कुत्तों के लिए रोटी बिस्कुट जो हो वो डालिए। कोई गरीब असहाय लोग मिल जाते हैं तो उनकी सेवा करिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, दिन में शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए दिन में। बहुत कुछ नियम है एकादशी के व्रत के। नियम से ही हमें व्रत करना चाहिए और फलाहार करना चाहिए। कभी भी है एकादशी का व्रत हमें फलाहार ही रखना चाहिए। उसके बाद हमें फिर शाम के टाइम में आप एकादशी के दिन भी जल्दी खा लो तो अच्छा होता है। जो भी फलाहार करते हो जल्दी कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर हमें रात में एक अखंड दीपक जलाना चाहिए। अखंड दीपक अब हमारे रात्रि जागरण का प्रतीक माना जाता है। हम रात भर तो जग नहीं सकते, इसलिए हमें एक अखंड दीपक जला के रख देना चाहिए। अखंड दीपक का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। फिर सुबह हमें पारायण करके ही अपना उद्यापन करना चाहिए। इस बार 10 तारीख को जो व्रत करेगा, 11 तारीख को दोपहर में ही आप पारायण कर सकते हैं। उससे पहले आप भोजन नहीं करेंगे। और जो 11 तारीख को व्रत करेगा वो 12 को 5:30 बजे से सुबह 8 बजे तक ऐसे पारायण कर सकते हैं। तो इसलिए अब जो जिस हिसाब से व्रत करता है वो ऐसे ही व्रत रखेगा। और हम अच्छी तरह से व्रत आप कब भी रखिए, चाहे 10 तारीख रखिए, 11 तारीख रखिए, लेकिन हमें अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए और अच्छी तरह से हमें परोपकार वाले काम करते रहना चाहिए। इसलिए
लाभ मिलेगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप